हेलो एवरीवन, जैसे कि कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम लोग बुआ की बॉडी को लेके ही जाने वाले थे, लेकिन हॉस्पिटल की वजह से हमें रुकना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल के कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग में थे। लेकिन हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए वेट करना पड़ा क्योंकि हॉस्पिटल में सडनली एक इमरजेंसी केस आ गया जिसकी वजह से सारे डॉक्टर्स वहाँ बिजी थे। आई मीन सीरियसली गाइस, कि इतना बड़ा हॉस्पिटल आप लोगों ने खोल के रखा है और एक डॉक्टर भी नहीं है कि एक साइन कर सके, एक डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कर सके। अगर इसी बीच कोई और दूसरा इमरजेंसी केस आया रहता, पता नहीं ये लोग क्या ही करते। वैसे हॉस्पिटल में तो और भी तमाशे हुए थे, लेकिन वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी। करते-करते हम 5 बजे तक वेट किए, तब जाके हमें पता चला कि हमें एमएलसी निकालनी पड़ेगी पुलिस स्टेशन जाके। ये बात हॉस्पिटल वाले ऑन द टाइम बता रहे थे। मतलब भाई साहब, आपने अगर पहले बताया रहता तो कब का जाके निकाल के आ रहे थे। भैया तो बहुत ज़्यादा चिढ़ गए थे, लेकिन फिर भी भैया चले गए पुलिस स्टेशन एमएलसी निकालने के लिए। और यहाँ 8:30 बजते आ रहे हैं, लेकिन भैया का अब तक कुछ अता पता नहीं था, ना ही फ़ोन उठा रहे थे ना कुछ। फिर उसके बाद भैया एक लेडी पुलिस के साथ आते हैं और फिर पता चलता है कि पोस्टमार्टम करना पड़ेगा क्योंकि गलती उसमें थोड़ी-सी हमारी है। मेरे जो दूसरे भैया थे उन्होंने हॉस्पिटल में गलत डेट डाल रखी थी, मतलब एडमिट डेट और जब वो इंसिडेंट हुआ था मेरी बुआ के साथ वो डेट, वो दोनों चेंज हो गई थी, जिसकी वज़ह से पुलिस वालों ने बोला कि पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। और हम लोग इतना थक गए थे, लेकिन हमसे ज़्यादा तो मेरे भैया थके हुए थे। वही हमारी तो बुआ थी, लेकिन उनकी तो माँ थी यार। फिर भी उन्होंने अपने इमोशंस हैंडल करे, कैसे किए क्या उनको ही पता। उनकी प्लेस पर अगर कोई दूसरा होता था ना, तो इतना सब उनके साथ हुआ रहता ना, तो भाई साहब वो तो पागल हो जाता, कन्फ्यूज़ हो जाता, फ्रस्ट्रेट हो जाता। बट मेरे भैया भी फ्रस्ट्रेट तो ऑलमोस्ट हो ही गए थे, लेकिन भाई उनको मानती हूँ यार मैं, उन्होंने सारी सिचुएशन को इतने अच्छी तरह से हैंडल किया ना कि क्या ही बताऊँ। उन्होंने अपने इमोशंस भी अपने मतलब चेहरे पे आने तक नहीं दी यार। सीरियसली हैट्स ऑफ हिम। बाद पोस्टमार्टम के लिए हमें जाना था गवर्नमेंट हॉस्पिटल और ये सब काम में हमें रात के 12 बज गए और हमें बॉडी मिलने वाली थी अगली सुबह, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ेंगे। और अगली सुबह हम चले जाता है हॉस्पिटल, तो वहाँ पे भी डॉक्यूमेंटेशन के जैसे कि काम पेंडिंग पे थे, तो वो सब करते-करते हमें दोपहर के 3 बज गए। फाइनली हम चंद्रपुर के लिए रवाना हुए और हम लोग ऑलमोस्ट 7 बजे पहुँच गए थे और 7 बजे हमने अंतिम संस्कार किया। इस सिचुएशन में मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ ज़िंदा आदमी को लोग जीने नहीं देते, मरे हुए को ढंग से मरने तक नहीं देते। एंड उसके अगले दिन ये प्रोग्राम चल रहा था। एक्चुअल में इसे क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे इसमें ये प्रथा बोलो या रिवाज, जिनके घर में डेथ होती है उनकी फैमिली को रिश्तेदार नए-नए कपड़े देते हैं। अब पता नहीं क्यों देते हैं, आई डोंट नो। और ये है मेरे भैया का बेटा जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है ना डिंपल बॉय, मस्त क्यूट कितनी प्यारी सी स्माइल कर रहा है। एंड ये है दीदी और ये है हमारी क्यूट गुड़िया प्रिंसेस। हाय, शी इज़ माय हार्ट। गई तो यहाँ मुझे कुछ मेरे पुराने पिक्स मिले। हाँ, क्यूट तो मैं भी थी बचपन